नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने वाली क्लास में अपन दिल्ली पुलिस के पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में आज 14 दिसंबर 2020 को जो शिफ्ट 3 में पेपर हुआ था, दिल्ली पुलिस का आयोजित हुआ था, उसमें मैथ्स में जो आए क्वेश्चन हैं उनको अपन यहाँ सोल्व करेंगे। किस प्रकार से ऑप्शन की सहायता से कम समय में अपन मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। और जैसे ये चीज़ें सीखोगे तो आप निश्चित तौर पे एग्जाम में भी ऐसा ही कर पाओगे, ताकि आपका कम टाइम में पेपर अटैम्प्ट हो सके। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, दोस्तों से करवा दीजिए इस चैनल को और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको यहाँ पे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको यहाँ पे जो डेली जो रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन है वो उनके रिजल्ट से संबंधित जानकारी आपको मिल जाया करेगी तुरंत। और यहाँ पे जो प्रेस पेपर है वो सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसी दिशा में अपन जल्दी ही अपन जो मैथ्स के चैप्टर चल रहे थे उनको जल्दी स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के अपन कर रहे हैं स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे 45 सेमी, 75 सेमी, 1 मीटर और 20 सेमी और 1 मीटर और 35 सेमी लंबाई है। ये अलग अलग लंबाई है। अब ये बोल रहा है लंबाई की सटीक माप कर सकने वाले पैमाने की अधिकतम लंबाई क्या होगी, क्या अधिकतम लंबाई यहाँ पे क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, बात अधिकतम क्या आई तो मैंने आपको एलसीएम ऐसे तो पढ़ाया था। जब अधिकतम क्या आएगी तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इनका में से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, में से निकालना पड़ेगा। अब मैं जब देख रहा हूँ यहाँ पे ये भाई ये सेमी में, ये सेमी में, जब ये मीटर और सेमी में और ये भी 1 मीटर और सेमी में, तो यहाँ पे देखो पूरे सबको मैं किस में चेंज कर लूँगा, सेमी में। तो ये तो 45 सेमी हो जाएगा, एक 75 सेमी हो गया। फिर इसके बाद में एक हो जाएगा मेरे पास 1 मीटर में कितने होता है, 100 सेमी होता है। 1 मीटर में कितनी सेमी होती है, 100 सेमी होती है। तो 1 मीटर और 20 सेमी तो 120 सेमी एक हो जाएगा और इसके बाद में 135 सेमी एक हो जाएगा। अब मान लो आप सेमी को भूल जाओ, आप क्या भूल जाओ, अपने यहाँ पे सेमी को भूल जाएंगे और ये मान लेंगे संख्या है, ये दी हुई 1 2 3 4 ये संख्या दी हुई 45 75 और 120 और 135। इसका मेरे को क्या निकालना है, में से इन जो चारों संख्या दी हुई इनका एचसीएफ मेरे को यहाँ पे निकालना है। अब जैसे मैंने इनका एचसीएफ निकाला यहाँ पे देखेंगे अपन। अब यहाँ पे एचसीएफ या तो आप निकाल लो या आप 10 से भाग देखो। यहाँ पे आप 10 से भाग दोगे तो 10 से भाग नहीं जाएगा, 45 में 75 में नहीं जाता, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। बात करें 25 की, 25 वाला ऑप्शन भी यहाँ पे कैंसिल आउट यहाँ पे हो रहा है। अब 5 का जा रहा है, लेकिन एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 15 आ रहा है। इस प्रकार से आपको उधर श्याम दाम दंड भेद यूज करने हैं। ये नहीं कि सर ने इस मेथड से करवाया था मेरे को ये मेथड यूज करना वापस, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन की सिचुएशन समझनी है और कैलकुलेशन को हमेशा कम से कम करने की आप कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने सीधा ऑप्शन का यूज किया। गुणनखंड विधि से अपना मैसे निकाल सकते थे इसका, लेकिन यहाँ पे मैसे नहीं निकाला मैंने, यहाँ पे सीधा मैंने में से ऑप्शन से यहाँ पे निकाला है। ऑप्शन से देखो यहाँ पे 10 का भाग देंगे, 10 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 45 में 75 में, इसलिए 10 नहीं आ सकता इसके में से। और में से क्या होता है, में से वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या को विभाजित करे। 45 75 में 25 का भाग दूंगा तो 45 में नहीं जा रहा है, इसलिए 25 और 10 तो क्या हो ही नहीं सकता इसका में से। अब 5 का भाग जा रहा है और 15 का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वजह से अपन ने क्या ले लिया इसका में से 15। तो यहाँ पे माप है ना, ये बोल रहा है अधिकतम लंबाई की माप कितनी हो जाएगी, 15 सेमी की जो हो जाएगी, जो इसकी दी हुई जो चारों क्या दी हुई, जो चारों लंबाई दी हुई यहाँ पे उसकी ये सटीक माप यहाँ पे करेगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे विक्रय मूल्य 215 रुपये बढ़ा देने पर। भाई पहले मान लो किसी भाव पे बिक रहा था, उससे अपन को यहाँ पे कोई भाव यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो पहले बक रहा था मान लो 100 रुपये का बस बेच रहा था, वो अब 215 जोड़ दो उसमें, यानी 225 का वो जोड़ेगा, 315 का बेच रहा है, यानी 215 रुपये वो जोड़ दो उसमें। जब ये 215 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको पहले क्या हो रही थी, पहले उसको हानि हो रही थी 18% की, अब हो गया इसको 25% का लाभ, यानी माइनस का 18 और बात करेंगे अपन प्लस का 25 का डिफरेंस की, किसकी 25 का प्लस का ये डिफरेंस की। तो यहाँ पे कितना आता है, 33 का डिफरेंस आ जाता है, सॉरी 43 का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, 43 का ये डिफरेंस आ गया। अब 43% का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अभी डिफरेंस क्यों आया, 43% का डिफरेंस यहाँ पे 215, जब इसने बढ़ा दी रेट तब जाके ये आया। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे एका के नियम से कि 43% है, उसका मान तो कितना दिया हुआ मेरे को, 215 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 215 दिया हुआ है मेरे को। और 100% कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो मैं उसका मान 100% के हिसाब से निकाल लिया। तो जैसे देखो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे अपन 43 से,
कितनी बार हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया। और ये कितना हो गया, 500। उसका कितना आ जाएगा, उसका क्रम मूल्य यहाँ पे 500। खरीदारी उसका 500 थी। अब खरीदारी में क्या भी शामिल हो गया, ऊपरी व्यय भी शामिल किया गया था। उसमें ऊपरी व्यय इसमें शामिल किया गया था, तो इसमें से 91 माइनस कर दूंगा तो 400 और 9 प्राप्त हो जाएगा। 409 उसका क्या है, ऊपरी व्यय को हटाने के बाद उसका क्या आ जाता है, लागत मूल्य 409 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लीजिए, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, एक जीवाणु की संख्या, क्या एक जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% बढ़ती है, दूसरे दिन 10% बढ़ती है, और तीसरे दिन क्या होती है, 15% ये कम हो जाती है। तीसरे दिन 15% कम हो जाती है। यदि तीसरे दिन की समाप्ति पर 6545 है तो आरंभ संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे भी देखो एक लाइन में करेंगे इस सवाल को, इस सवाल को अपन करेंगे एक लाइन। 6545 संख्या की अवधि तीसरी साल के अंत में। अब तीसरे साल में क्या हो रहा है, तीसरे साल में 15% कम हो रहा है। 15% कम हो रहा है तो कितना बच जाएगा, 100 में से 15 कम करेंगे तो 85। तो यहाँ पे 85% का मान तो मेरे को दिया 100%। तीसरे साल का मतलब प्रारंभिक मान मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब बोल रहा है दूसरे साल कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। और ये आ गया किस, ये जो मान मैंने निकाल लिया यहाँ पे, ये आ गया दूसरे साल के प्रारंभिक मान आ गया। अब बात करेंगे पहले साल के प्रारंभिक की मान की है, तो अब इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये पहले साल में 12% बढ़ रहा है तो ये 112 मान हो जाएगा और ये हो जाएगा 100%। अब जो आप यहाँ तक देखो इसको, मैं इसको शामिल कर लूँ ना, कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये आ जाता है इसका प्रारंभिक मान। क्या आ जाता है यहाँ पे, प्रारंभिक मान ये आ जाता है। अब देखो जो संख्या यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, इसको अपन क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे 17 से 5 टाइम्स हो रहा है, और ये 17 से 17 51 बच गए कितने यहाँ पे, 14, 144, 17 8 126, सॉरी 136, 17 8 136 होता है। बच गए कितने, 8 85 17 5 5 385 मेरे को प्राप्त हो गए। अब 385 5 का फिर इसमें भाग दूंगा मैं वापिस, तो कितने बच जाएगा, 7, और ये 3 बच गए, 3 बच गए ना यहाँ पे, 5 का दिए 7 5 35 3 77 बार गया, कितनी बार गया, 77 बार गया। फिर 11 से इसको 77 को काट दूंगा, 7 आ जाएगा, 7 आ गया। 7 का फिर मैं इसमें दूंगा भाग, कितने बार गया, 16 बार। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे। अब 8 का इसमें दूंगा 2 बार, और ये 1000 बन गए। ये संख्या क्या हो गई, 1000 हो गई। इसमें 125 बार जाएगा। अब देखो मेरे को आंसर में क्या प्राप्त हो रहा है, 125 00/2। तो ये 12,500, इसमें 2 का भाग दूंगा, 6,250, 6,250 मेरे को यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ये ऑप्शन नंबर थर्ड ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरे साल के अंत में वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 6,545। तीसरे साल में 15% कम हो रही है, तो 100 में से 15 कम किया तो मैंने 85 बच गया। 85% का मान मेरे को दिया 6,545, तो 100% का निकाल लिया। फिर 100% का निकाल लिया, फिर बोल रहा है दूसरे साल में 10% की वृद्धि होती है। अब जब 10% की वृद्धि हो रही तो मान हो जाएगा 110, और तो अपने 100 निकाल लिया। दूसरे साल के प्रारंभिक मान आ गया। फिर पहले साल में 12% की वृद्धि हो रही थी, 112 का मान निकाल के आ गए, तो दूसरे साल के प्रारंभिक निकाला था वो, और पहले साल के प्रारंभ में तो आरंभ का मान अपने यहाँ पे निकल के आ जाएगा 6,250। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि 17 लीटर के एक मिश्रण में 17 लीटर का एक मिश्रण दिया हुआ है, उसमें से अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 5:2 है। 5:2 है। अभी बोल रहा है इस जो मिश्रण है इसका 3 लीटर निकाल लिया गया। अब बात है 3 लीटर निकाल लिया तो कितना बच गया, 14 लीटर बच गया। कितना बच गया यहाँ पे, ये 14 लीटर यहाँ पे बच गया। अब 14 लीटर को मेरे को 5:2 में बांटना है। 5:2 में बांटूंगा तो ये 5 देखेंगे अपने, 5 किसका है, अम्ल का है। 5 अम्ल का है और 2 है यहाँ पे पानी का। अब यहाँ पे देख 14 को 5:2 में बांटूंगा तो अम्ल मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, अम्ल तो मेरे पास में आ जाएगा 10, और पानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है जब 3 लीटर निकालने के बाद की बात बता रहा हूँ भाई, पहले 17 लीटर था, अब उसमें 3 लीटर निकाल लिया, 14 लीटर बच गया। 14 लीटर में ये देख लेंगे अपन कि अम्ल और पानी कितना कितना लीटर बचा। तो यहाँ पे अनुपात के हिसाब से मैंने निकाल लिया, अम्ल तो बच गया 10 लीटर और पानी बच गया 4 लीटर। अब ये बोल रहा है बाद में निकालने के बाद 3 लीटर ही अम्ल से प्रतिस्थापित कर देते, यानी जो मिश्रण निकाला था उसकी जगह अम्ल रख रही है यहाँ पे, तो इसमें जुड़ जाएगा प्लस का 3।
इसमें कितना जोड़ देंगे अपन, प्लस का 3, और इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसमें 0 जोड़ेंगे। जो अनुपात आएगा मेरे पास में 13 यहाँ पे 4 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे अनुपात, 13:4। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन बिल्कुल मतलब ईजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा है, ये आपके आया हुआ है। आपको कहाँ किया मैंने, कि मैं आपको समझाने के लिए किया जनरली सेंस में। भाई यहाँ पे 3 लीटर निकाल रहा है मिश्रण को, मिश्रण जो क्षमता दी हुई है, मिश्रण मेरे पास में 17 लीटर का है। जब 3 लीटर निकाल रहा है, 3 लीटर निकालने के बाद में कितना बच गया मेरे पास में, 14 लीटर बच गया। अब 14 लीटर को 5 और 5 2 के अनुपात में मैंने बांट दिया। अभी जब 3 लीटर निकाल रहा था उसकी जगह 3 लीटर ये अम्ल प्रतिस्थापित कर रहा था, पहले 10 लीटर था, मतलब 13 लीटर हो गया। और पानी तो वही 4 था यहाँ पे हो गया। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 13 यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, एक मोटर बोट है, उसको जलधारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जलधारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा अधिक लगता है। देखिए यहाँ पे दूरी क्या है, 24 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 2। यहाँ पे क्या मान रहे हैं अपन, x है, वो इस तरह जल में जो बोट है उसकी गति क्या मान ली मैंने, x मान ली, x - 2। अब इससे जो मान प्राप्त होगा वो आएगा 24 x प्लस का 2। x प्लस का 2 है, ये बोल रहा है जब धारा की दिशा में जाती है और सेम दूरी जब धारा की विपरीत दिशा में तय करती है मोटर बोट, तो उसको जो लगने वाला टाइम है उसमें 1 घंटे का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 1 घंटा लगता है ना, तो यहाँ पे 1 घंटा लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे 24 कॉमन ले लेंगे, 24 मैंने कॉमन ले लिया, तो देखो x प्लस का 2 माइनस x प्लस का 2 बटा x स्क्वायर माइनस का 4 इजिकल टू 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 प्राप्त हो रहा है, तो देखो x से x कैंसिल आउट हो रहा है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 24 × 4 बराबर x माइनस का 4। अब ये जैसे 4 मेरे को मिला, तो 4 को इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और 24 चौक 96 हो जाएगा, प्लस का 4 करूँगा तो 100 हो जाएगा। 100 किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर के बराबर, और x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, यहाँ पे x बराबर मेरे को प्राप्त हो जाएगा 10। तो x क्या मान के चला था मैं, इस जल में मोटर बोट की गति मान के चला था मैं x। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज अपन ने यहाँ पे 5 क्वेश्चन किए, आपको समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करके अच्छे तरीके से बताया गया है, और आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों से करवा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन रिजल्ट से संबंधित जानकारी आपको तुरंत यहाँ पे मिलती रही और हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो आप भी जी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि डेली जो वीडियो मिलता है उसका तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।